कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होती है, इसका ट्रीटमेंट टैली में कैसे होता है, इसका जो भी पेमेंट बनता है उसका हम कैसे एंट्री पास करते हैं, वो सारी बातें आज सीखने वाले हैं। टैली के किसी वर्जन में भी जो भी मैं आपको एंट्रीज बताऊंगी आप पास करके देख सकते हैं, सेम इम्पैक्ट आएगा। बट टैली में इसको एंटर करने से पहले मैं थोड़ा सा कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में बता दूं। कॉम्पोजिशन स्कीम वो पर्सन लेते हैं जिनका बिजनेस स्मॉल होता है। अब स्मॉल की क्या डेफिनेशन है? सेक्शन 10 कहता है स्मॉल बिजनेस पर्सन का मतलब जिनका टर्नओवर 1.5 CR से कम है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपका टर्नओवर 50 लाख से कम होना चाहिए। कॉम्पोजिशन स्कीम लेने से फ़ायदा क्या होता है कि जितने भी जीएसटी के कंप्लायंसेस है, जैसे कि आपने CFM में सीखा होगा कि बहुत सारे जीएसटी के कंप्लायंसेस है, काफ़ी सारे फॉर्म आपका GSTR 1, 3B, 9, ठीक है, ये बहुत सारे फॉर्म हैं जो आपको फाइल करने होते हैं। तो स्मॉल बिजनेस पर्सन जो होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो इतने कंप्लायंसेस नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने उनको ईज ऑफ बिजनेस करने के लिए उनको कॉम्पोजिशन स्कीम दिया है। मींस उन पर जो जीएसटी लगेगा, जीएसटी तो लगेगा लेकिन 1%, 5% या 6% के रेट पे लगेगा। डिपेंड करता है, कोई पर्सन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, कोई सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस में है, उसके अकॉर्डिंग रेट जो है वो डिफरेंट होते हैं। बट यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि जो भी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उस पर 1% का रेट लग रहा है, तो जो भी रेट लग रहा है वो अपनी एंट्रीज को कैसे पास करेंगे टैली में और उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे होगा। तो पहले समझिए कि मान लो कि जो कॉम्पोजिशन डीलर है उसने परचेज किया, वो परचेज तो किसी से भी कर सकता है ना, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। अगर उसने रजिस्टर्ड पर्सन से किया है, अब वो पर्सन तो क्या लगाएगा, जीएसटी लगाएगा ही लगाएगा। और हमें पता है कि एंट्री क्या पास होती है, परचेज टू, मान लीजिए ABC लिमिटेड से किया है, तो ABC लिमिटेड अगर उसने 1 लाख की गुड्स हमें दी हैं और उस पर जीएसटी लगता है 18% और वो पर्सन भी दिल्ली से हैं, हम भी दिल्ली से हैं, तो यहाँ पर CGST और SGST लग जाएगा। पहले अगर आप रेगुलर स्कीम में होते थे तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आता था, जो कि हमें ITC मिल जाता था और हम जो है इसको अपने परचेज की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते थे। बट जब आप कॉम्पोजिशन डीलर होते हो ना, चाहे आप GST परचेजर को चाहे आप जीएसटी क्रेडिटर को दे रहे हो लेकिन आप उसका ITC नहीं ले सकते। तो कॉम्पोजिशन स्कीम का एक नुकसान क्या है, जितनी भी परचेज करोगे उसका ITC आपको नहीं मिलेगा। सेकंड, आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करोगे, आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे। तो इट मीन्स कि इसको आप जो है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में नहीं लेना, इसको आप इनपुट ITC जो क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए इसको यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ना लेके हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अपनी परचेज का पार्ट बनाएंगे। अगर हमें ITC नहीं मिल रहा तो हम अपनी कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे ना, तो ये कौन सी कॉस्ट होगी, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। और यहाँ पर जब भी आप परचेज की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर इनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर लेंगे। एक तो ये चेंज आ गया। सेकेंड, अगर आप सेल्स कर रहे हो, चाहे आप कस्टमर को करो चाहे आप किसी रजिस्टर्ड डीलर को करो, कस्टमर को किया, मान लो कैश पर सेल किया तो कैश टू सेल आ गया, राइट। अगर आपने किसी रजिस्टर्ड डीलर को भी किया, आपके पास राइट नहीं है जीएसटी कलेक्ट करने का, तो आप जो एंट्री पास करोगे, मान लो अभी उसने कैश नहीं दिया तो आप एंट्री क्या पास करोगे, XYZ टू सेल, राइट। तो यहाँ पर 60,000 की सेल्स हुई, यहाँ पर भी 60,000 की सेल्स हुई है, तो यहाँ पर टोटल सेल कितनी होगी आपकी, 1,20,000 की सेल हो गई। इस पर टैक्स आप कलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस 1,20,000 पर अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो 1% से आपको क्वार्टरली, मींस एक क्वार्टर के एंड पर 1% से जो है टैक्स जो है वो डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, आप अपने कस्टमर से नहीं चार्ज कर सकते। तो आपकी एंट्रीज तो ये होगी। अब बताइए इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इनका इम्पैक्ट क्या होगा, तभी आप समझ पाओगे कि जब हम पेमेंट करते हैं अपने कॉम्पोजिशन स्कीम में, देन उसकी हमने एंट्री कोई डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों मानते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, जब परचेज करोगे, परचेज को टैली में अंडर परचेज लेंगे, इनको आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर लेना और परचेज का पार्ट बना देना। ये तो आपका क्रेडिटर होगा ही होगा। अगर मैंने इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट माना है तो क्या बैलेंस शीट में मुझे नजर आएगा, नहीं, ये टैक्स मेरा बैलेंस शीट में नहीं नजर आएगा। ये टोटल परचेज यहाँ पर मुझे 1,18,000 की नजर आनी चाहिए, ऐसे आएगी, ठीक है। सेकंड, यहाँ पर तो कोई टैक्स नहीं लगा,
तो अल्टीमेटली मेरे सेल्स में कितना नज़र आएगा, मेरे सेल्स में यहाँ पर जो है सेल्स में 1,20,000 नज़र आएगा, यही आना चाहिए। अब इस 1,20,000 इस 1,20,000 का 1% अगर आपको 1% कितना हो गया 1,200 अगर आपको पे करना है, 1,200 अगर आपको पे करना तो 1,200 को क्या मानूं, टैक्स मानूं, क्या एंट्री पास होनी चाहिए, यही कंफ्यूजन होती है जब हम पेमेंट करते हैं। देखो ये आपको 1,200 पे करना है गवर्नमेंट के लिए, तो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST ही है गवर्नमेंट के लिए, तो ये यही है, मीन्स ये आपने पेमेंट करनी है 1,200, तो 1,200 है तो गवर्नमेंट के लिए ये 600 होगा, ये 600 होगा। अब प्रॉब्लम है ये तो हो गया, बट इसको हम अपनी टैली में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आप 2 लेजर बनाओगे, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, इसको आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही लेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही लेंगे, लेकिन इसकी एंट्री क्या होगी, यहाँ पर आपको ये जो 1,200 है, ये 1,200 अपना एक्सपेंस बनाना पड़ेगा। कौन सा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मीन्स आपके यहाँ पर 1,200 क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो, आपके बिजनेस का एक्सपेंस ही काउंट होगा, तो आपके यहाँ पर एक्सपेंस नजर आना चाहिए। तो ये है आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या होती है, लाइबिलिटी, मीन्स आप लाइबिलिटी इतने से क्रिएट करोगे और इतने का ही एक्सपेंस क्रिएट करोगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री देखो, बस एंट्री समझ लो, फिर तो कॉम्पोजिशन स्कीम का टैली में ट्रीटमेंट कर दोगे। एंट्री क्या होगी, कॉम्पोजिशन एक्सपेंस या कॉम्पोजिशन टैक्स, कुछ भी लिख सकते हो जो आपको पता चले कि आपने कितना है, इसको आप ले लेना इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट, 1,200 से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करना 2 और 2 यहाँ पर आपका आउटपुट CGST और आउटपुट SGST कर देना, बस ये एंट्री होनी चाहिए आपकी। 600 और 600 बाद में आप इसकी पेमेंट कर देना, तो ये तो नील हो जाएगा, आपके बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगा, आपके सिर्फ और सिर्फ ये 1,200 कहाँ दिखाई देगा, ये 1,200 आपके P&L में आ गया, यहाँ पर एक्सपेंसेस के फॉर्म में, तो आपने एज ए एक्सपेंसेस उसको चार्ज कर लिया। रजिस्टर्ड पर्सन का ट्रीटमेंट क्या होता है वो तो क्लासेस में हमने समझा है, मैं सिर्फ कॉम्पोजिशन का है, तो आपको अगर बैकएंड पर कैसे हिट होता है वो एंट्री वो पता चल गया, तो आप इजीली जो है कॉम्पोजिशन स्कीम की जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको पास कर पाओगे। बस यही ट्रांजैक्शन मैं एक बार आपको टैली में करके दिखा रही हूँ। अब इसको हम टैली में करके देखते हैं, आप किसी भी वर्जन में कर सकते हो, 5, 4, 6 किसी भी वर्जन में कर सकते हो, सब में सेम इम्पैक्ट आएगा। इवन लाइसेंस्ड पे भी कर सकते हो, एजुकेशनल मोड पर भी कर सकते हो। चलिए सीखते हैं कि कैसे हम इनमें ये सारी एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले आप एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे और आपने यहाँ पर जब आप F11 करते हैं, मीन्स अपने फीचर्स को ऑन करते हैं, F11 करेंगे तो आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स जैसे यस करते हैं, यहाँ रेगुलर नहीं होगा। अब क्या होगा, हमारा जो पर्सन होगा वो रजिस्टर्ड तो होगा लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम में, और आपने GSTN नंबर दे देना है। GST यूज़र नेम एंड मोड ऑफ फाइलिंग जो है, अगर आपने यहाँ से टैली से डायरेक्ट फाइलिंग करनी है तो जो भी आपका GST यूज़र नेम है वो यहाँ से देना पड़ता है, फिर वो डायरेक्टली पोर्टल के साथ कनेक्ट हो जाता है, राइट। इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। और जो हमारा रेट होगा, जैसे कि मैंने बताया कि रेट 1%, 5% या 6%, मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, राइट। जब ब्रिक में जो ब्रिक्स मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें उनमें 6% होता है, तो डिफरेंट रेट होते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं कि 1% रेट लग रहा है। फिर है टैक्सेबल वैल्यू या टैक्सेबल एग्जाम्प्ट नील रेटेड। अगर तो मैन्युफैक्चरर है तो जितना भी उसका टर्नओवर होगा, वेदर इट इज़ टैक्सेबल, एग्जाम्प्टेड और नील रेटेड, वो टोटल एग्रीगेट लेकर उसका 1% कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर कोई बिजनेस पर्सन सिर्फ ट्रेडिंग में है, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, तो वहाँ पर उसका टर्नओवर वो ही काउंट होगा जो टैक्सेबल गुड्स होंगी। तो यहाँ पर हम टैक्सेबल वैल्यू ले लेते हैं। एंटर 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 हमने यहाँ पर कर दिया और कंट्रोल E करके आप बाहर आ सकते हो। हम गेटवे ऑफ टैली में आए। अब पहले हम परचेज करते हैं। परचेज हम रजिस्टर्ड डीलर से कर रहे हैं, जैसे कि हमने देखा ABC से, और 18% वहाँ पर टैक्स लगेगा। मीन्स यहाँ पर इनपुट CGST और इनपुट SGST तो लगेगा, लेकिन उसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस नहीं मानेंगे। उसको क्या मानेंगे, हम अपने परचेज की कॉस्ट मानेंगे। तो ये कैसे किया जाएगा, आप वाउचर में जाते हो, जैसे आप परचेज कर रहे थे, आप F9 प्रेस करो,
आप परचेज वाउचर में चले गए, आपने मान लीजिए जो एंट्री मैं कर रही हूँ, मैं ये 1 अप्रैल में कर रही हूँ, तो मैंने F2 करके F2 करती हूँ, यहाँ पर मैं 1 अप्रैल दे रही हूँ, क्योंकि आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में जो पेमेंट करनी होती है वो क्वार्टरली करनी होती है, मीन्स अप्रैल मई जून, तो आप जुलाई में करेंगे, राइट। तो आपने यहाँ पर सप्लायर का नंबर ले लिया, डेट ले ली 1 अप्रैल, पार्टी नेम यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है ABC, आपने वैसे ही बनाना है जैसे आप नॉर्मल जो है वो रजिस्टर्ड डीलर के लिए बनाते थे कि ABC है, सन्ड्री क्रेडिटर है, बिल बाय बिल डिटेल होगी, यस, और वो दिल्ली से है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, बस इतना ही देना है। कंट्रोल A करके मैं बाहर आ गई। अब जो परचेज लेजर बनाना है, परचेज लेजर भी आपने वैसे ही बनाना है जैसे आप नॉर्मली बनाते थे, मीन्स GST एक्टिवेट करना है यहाँ पर। तो आप कैसे, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, कंट्रोल एंटर करके परचेज को परचेज के अंडर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर GST आप एप्लीकेबल करेंगे, कोई रेट नहीं देंगे, रेट हम किस पर देंगे, अपने स्टॉक पर 18%, यहाँ पर कोई रेट नहीं है। परचेज भी वैसे ही बनाना था जैसे आप रेगुलर डीलर के लिए बनाते हैं, राइट। तो परचेज के अंडर सिर्फ GST आपको एप्लीकेबल करना है, रेट यहाँ पर नहीं देने, रेट हम जब स्टॉक आइटम बनाएंगे उस पर देंगे। कंट्रोल A कर लिया। यहाँ पर मैंने एक स्टॉक आइटम बना रखी है, तो जब हमने स्टॉक आइटम बनाई उसको मैंने प्राइमरी के अंडर ले लिया, पीसेस में जो है वो मेजर होता है। यहाँ पर हमने रेट दे दिया 18%, मीन्स इस स्टॉक को अगर हम बाय करते हैं रजिस्टर्ड डीलर से तो इस पर 18% का GST एप्लीकेबल होगा। कंट्रोल A कर दिया। अरे इसका नेम ही चेंज हो गया, 2 मिनट, कंट्रोल एंटर करके क्या नाम था इसका, स्टॉक 1, कंट्रोल A, राइट। अब मान लीजिए मैं इसकी 10 क्वांटिटीज़ लेती हूँ और जो रेट है वो 10,000 है, 1 लाख का हो गया। अगर 18% इस पे जो है GST भी लगना चाहिए। पहले तो हम इनपुट CGST लेते थे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता था, लेकिन अब इनपुट CGST को हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस तो मान नहीं सकते। फिर आपने कैसे क्रिएट करना है, देखो इनपुट जब GST में कैलकुलेट करूँगी, राइट, यहाँ पर लेजर में आपको दिखा देती हूँ, कंट्रोल एंटर करके इसको आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानेंगे। एक और चेंजेस करेंगे, आपने यहाँ पर F12 प्रेस करना है। जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ओपन हो जाएगा। अपने 2 यहाँ पर फीचर्स जो हैं वो ऑन करने हैं। पहला फीचर ये ऑन करना है कि जो भी अमाउंट इस लेजर का होगा वो मेरी परचेज की कॉस्ट बन जाए। मीन्स यहाँ पर आपको सिलेक्ट एप्रोप्रिएशन मेथड टू एलोकेट एडिशनल कॉस्ट को एप्रोप्रिएट करने का मेथड जो है उसको हमने क्या कर दिया, यस कर दिया। सेकंड, जो ये वाला लेजर है ना वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस की तरह बिहेव करे, मीन्स जैसे ड्यूटी एंड टैक्सेस का लेजर ऑटोमेटिकली CGST, SGST, IGST कैलकुलेट कर देता था, ये भी कैलकुलेट करे। तो आपको एक और फीचर ऑन करना पड़ेगा जो कि है सेट लेजर टू बिहेव एज ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इसको भी यस करेंगे। तो जैसे ही आप इसको यस करेंगे यहाँ पर ये बिहेव एज ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेजर जो है ऑप्शन आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसको आपने यस करना है। जैसे ही मैंने इसको यस किया फिर वो पूछेगा कि जो भी ये लेजर है ये कैसा टैक्स है, कैसा ड्यूटीज एंड टैक्स है। हम बताएंगे ये GST है और CGST में जो है ये फॉल करेगा, और यहाँ पर इसको नो रहने देंगे। और यहाँ पर आप इसको एडिशनल कॉस्ट एप्रोप्रिएट हो बाय टैक्स, जितना टैक्स कैलकुलेट हो ना उतना ही वो परचेज की कॉस्ट बन जाए, एंटर कर देंगे। बाकी आपने यहाँ पर बाकी सब नॉट एप्लीकेबल रखना है। ऐसे ही आपने SGST का बनाना है, डायरेक्ट एक्सपेंस से यस करके GST यहाँ पर SGST लेना है और एप्रोप्रिएट बाय टैक्स, इतना चेंजेस करने हैं बस अपने लेजर्स में। तो इसको मैंने क्या माना है, डायरेक्ट टैक्स, मीन्स परचेज का पार्ट बन जाएगा। कंट्रोल A कर दिया। तो देखिए अपने आप इसने 1 लाख पर 18% टोटल था स्टॉक पर, 9% इसका कैलकुलेट हो गया। सेम लाइंस पर आपने SGST का लेजर बनाना है, वो भी 9,000 कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। एंटर 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 एंटर, ये हमने परचेज का लेजर बना दिया है। अब जो है, अब अगर आप बैक पर जाकर देखोगे ना, अपना P&L देखोगे, यहाँ पर P&L देखिए तो आपको परचेज 1 लाख की दिखाई नहीं देगी, 1,18,000 मीन्स 18,000 जो हमारा टैक्स था वो भी यहाँ पर परचेज का पार्ट बन चुका है। अब हम सेल करेंगे, जब हम सेल्स करेंगे तो सेल्स में आप टैक्स इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकते बिकॉज यू आर कॉम्पोजिशन डीलर,
और आप कोई टैक्स जो है वो भी चार्ज नहीं कर सकते। वो तो 3 मंथ्स का जितना टर्नओवर होगा उसका 1% आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं और सेल्स जो है हम कैश में कर रहे हैं और सेल्स लेजर सेम बनेगा, ठीक है, जैसा बनता ही है। सेल्स लेजर आप यहाँ पर जो जीएसटी है एप्लीकेबल ही रखेंगे, नॉट एप्लीकेबल नहीं, जीएसटी एप्लीकेबल होगा लेकिन कितना 1%। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है परचेज और सेल दोनों पर एप्लीकेबिलिटी तो आएगी, बट कॉम्पोजिशन में जैसे कह लो कि कैलकुलेट होता है उसके ढंग से कैलकुलेट होगा, एप्लीकेबल दोनों में ही होगा, कोई रेट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1% हमने F11 फीचर जब ऑन किया था वहाँ पर दे दिया था, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से जो है वो पिक कर लेगा रेट को। कंट्रोल ए कर दिया मैंने। इसी स्टॉक को हम जो है मान लीजिए कि 5 पीसेस जो है मैं 12,000 के रेट पर 60,000 ये सेल कर रही हूँ, बाकी कोई टैक्स नहीं लगना यहाँ पर। वो कॉम्पोजिशन वो तो जब क्वार्टर के एंड में है तब रिकॉर्ड करेंगे हम। एंटर 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 एंटर, दैट्स इट। अब आपने जब आप बैलेंस शीट में आएंगे, ठीक है, तो कोई ड्यूटीज एंड टैक्सेस नहीं है। आप ऑल्ट F1 करके इसको एक्सपैंड करके देख सकते हो, कोई ड्यूटीज एंड टैक्सेस नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर्स है 1,18,000 का और ये क्लोजिंग स्टॉक है और ये कैश इन हैंड है आपके पास 60,000 बस। बट अब बात ये आती है कि जो आपने 60,000 का सेल किया है इस पर 1% हमें एक क्वार्टर के एंड में डिपॉजिट भी तो करना पड़ेगा। अब उसकी क्या एंट्री होगी, मीन्स मैं बात कर रही हूँ 1 जुलाई की। अगर मैं ऑल्ट जी करके यहाँ पर CMP 08 देखती हूँ तो CMP 08 देखिए 60,000 का आपका आउटवर्ड सप्लाई है जिस पर 300 CGST बन रहा है और 300 आपका SGST बन रहा है, राइट। तो ये वाला जो है 300 ये हमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये तो इसे रिटर्न में आ रहा है, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो आ ही नहीं रहा। तो मीन्स ये टोटल 600 मुझे अपने एक्सपेंसेस बनाने पड़ेंगे क्योंकि मैं अपनी पॉकेट से दे रही हूँ ये वाला टैक्स। तो एंट्री क्या होगी, आप कोई भी GST एक्सपेंस करके बना लीजिए, टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेंगे क्योंकि वो मुझे पे करने हैं, वो मेरी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में दिखेंगे। तो ये एंट्री आपको करनी होगी और ये एंट्री आपको कब करनी है, ये एंट्री आपको 1 जुलाई को करनी है क्वार्टर के एंड में। तो मैं F2 करके यहाँ पर 1 जुलाई यहाँ पर ले लेती हूँ और आपने किस वाउचर में करनी है, आप इसकी एंट्री जर्नल में करेंगे। यहाँ पर मुझे क्या करना है, स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट करना है, मीन्स मुझे अपनी लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट जो है आप ऑल्ट J कर दें या यहाँ पर क्लिक कर दें। ये क्या है, हम कौन सा टैक्स की एंट्री करने लगे हैं, GST की। अब हम यहाँ पर अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज टैक्स लाइबिलिटीज, और किस हेड के अंडर आता है, यहाँ पर आपने अदर सेलेक्ट कर लेना है। अब डेबिट क्या होगा, डेबिट आपको एक एक्सपेंस का लेजर बनाना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कॉम्पोजिशन टैक्स का लेजर बना रखा है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। बाकी हर प्लेस पे आपने नॉट एप्लीकेबल करना, कुछ नहीं करना, यहाँ पर कोई येस नहीं करना, कुछ नहीं करना, यहाँ आपने सब कुछ नॉट एप्लीकेबल रहने देना है क्योंकि वहाँ पर हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेस इसलिए येस किया था कि वो परचेज का पार्ट बने और ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो। यहाँ कुछ नहीं इसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करवाना, दैट्स वाई मैंने सारे नॉट एप्लीकेबल किए हैं। कंट्रोल A कर दीजिए और कितना था वो 300 टोटल 600 में अपना एक्सपेंस बनाऊंगी। और फिर आप क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट लाइबिलिटी क्रिएट करनी है ना। आउटपुट जो है SGST और CGST का लेजर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आउटपुट SGST किसके अंडर आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जैसे बनाते ही थे। GST SGST है, कोई आपको रेट देने की जरूरत नहीं, बस जैसे हम नॉर्मली रजिस्टर्ड डीलर के लिए बनाते थे आउटपुट SGST CGST और IGST, सेम केस में आपने यहाँ पर क्रिएट करना है। और कितना जहाँ पर परसेंटेज आपको देना है 1% है, कितनी वैल्यू पर, हमारी 60,000 की वैल्यू पर, और 300 हम इसको एलोकेट कर देंगे। एंड सेम लाइन पर जो है आप CGST का भी बनाएंगे और उसको भी आप 300 एलोकेट कर देंगे। बस ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में नज़र आएगा, ये मेरा एक्सपेंस हो जाएगा। कंट्रोल A प्रेस करेंगे। अब आप बैक पर जाके अगर अपना बैलेंस शीट देखते हैं, ऑल्ट F1 करते हैं, तो आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपकी लाइबिलिटी खड़ी दिखेगी 600 जो हमें पे करनी है 1 जुलाई को, राइट। और अगर आप P&L देखेंगे तो ऑल्ट F1 में अगर करूं तो आप देखिए 600 का मेरा एक्सपेंस भी बुक हो गया है। अब आप 1 जुलाई को मीन्स आपने जो भी पेमेंट करनी है आप वाउचर में आएंगे,
अब आप पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट के लिए जैसे ही हमने F5 प्रेस किया, यहाँ पर आप ऑटो फिल करेंगे। क्या करेंगे? ऑटो फिल, क्योंकि मुझे स्टैट्यूटरी पेमेंट करनी है। तो आप कंट्रोल F कीजिए, स्टैट्यूटरी मुझे पेमेंट करनी है। किस चीज़ की? GST की। ध्यान दीजिए, अगर आपको अप्रैल, मई, जून इन तीनों का कॉम्पोजिशन का पेमेंट करना है तो एंट्री जुलाई में होनी चाहिए आपकी GST की। और आपका जो टैक्स है रिवर्स चार्ज में, जहाँ अदर देन रिवर्स चार्ज है, जहाँ इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, हमने कहा अदर देन रिवर्स चार्ज है। किस डेट से किस डेट की हमें एंट्री करनी है? अप्रैल से लेके 30 जून तक जितना भी मेरा जो कॉम्पोजिशन स्कीम का कह लो कि टैक्स होगा, उसकी एंट्री मैंने यहाँ पर पास करनी है। डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा आउटपुट CGST। कितने से? 300 है ना, तो 300। और फिर यहाँ पर डेबिट लिख लिए और यहाँ पर आउटपुट SGST कितने से? 300 से, राइट। और क्रेडिट किसको करना है? कैश या बैंक कर दीजिए। यहाँ पर मैंने ये कर दिया, एंटर एंटर। अब बाहर जाकर जब हम बैलेंस शीट देखते हैं और Alt F1 प्रेस करते हैं तो ड्यूटी से कुछ गलत किया मैंने, 2 मिनट, शायद एंट्री कुछ 1 जुलाई को पेमेंट की एंट्री में चेक कर लेती हूँ। ओके, यहाँ पर आउटपुट आना था, गलती से मैंने इनपुट ले लिया, तो आउटपुट SGST, सॉरी, आउटपुट SGST क्रेडिट, ये एंटर एंटर एंटर, राइट। अब देखिए, अब बैलेंस शीट को चेक करते हैं और Alt F1 करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस नील हो गया। ऐसे आप कॉम्पोजिशन स्कीम में एवरी क्वार्टर का जितना भी आपका टैक्स बनता है पहले उसको बुक कीजिए, फिर उसकी पेमेंट करनी है। दिस इज ऑल अबाउट कॉम्पोजिशन स्कीम। ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू।